हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कल के लेक्चर के ना आने की वजह से सॉरी, क्योंकि कल काउंटिंग चल रही थी। जैसा कि आपको पता है मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो कल हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हुए थे उसकी काउंटिंग चल रही थी, तो उसी के बारे में अपडेट लेने की वजह से कल लेक्चर नहीं आ पाया। तो हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि आज का जो पूरा न्यूज़पेपर है वो पूरा इलेक्शन, जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे उसके अराउंड और रसिया और यूक्रेन के मुद्दे के अराउंड घूम रहा है। तो पूरा देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। आज कोई बहुत खास आर्टिकल नहीं आया है फ्रेंड, अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले उससे पहले एक अच्छी बात बोली गई है, जो कि हमारा मोटिवेशनल कोट है आज का। वो क्या है? अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या न करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। मीन्स अपने आप को अगर आप नेचर की तरह बना लोगे तो क्या होगा कि नेचर की जो भी प्रैक्टिस, मतलब नेचर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कभी रुकती नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर सूर्य को उगना है तो वो उगेगा ही, सूर्य को अस्त होना है तो वो अस्त ही होगा। मीन्स सनराइज और सनसेट रोज होगा, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा तो पूरा नेचर खराब हो जाएगा। आप मतलब बोल सकते हो कि पूरा पृथ्वी खत्म हो सकती है एक तरीके से, ठीक है। वो तो नेचुरल फिनोमिना है एक। तो अगर आप अपने आप को उस तरह बना लोगे, केवल आप अपने काम पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों पर ना ध्यान दो, तो आप बहुत ही आगे निकल के जा सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई थी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज का एक आर्टिकल्स जो आते हैं हमारे नद्दा हिंदू के, उसका ओवरव्यू लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या डिस्कस करना है हम लोग को, ठीक है। सारे आर्टिकल फ्रेंड्स, सारे आर्टिकल जो है उन्हीं इलेक्शंस के बारे में है, कोई भी आर्टिकल अलग से नहीं आया है, ठीक है। सब कुछ जो इलेक्शन चल रहे थे 5 स्टेट्स में उन्हीं के बारे में है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इलेक्शन का, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोवा में इलेक्शंस थे, तो गोवा में पूरा जो सीट्स थी, टोटल सीट्स थी वो 40 थी, ठीक है। तो अब मेजॉरिटी के लिए लोगों को कितना चाहिए? मेजॉरिटी के लिए आपको पता है कि सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ती है और उसको हम लोग बोलते हैं 50% प्लस 1। मीन्स जितनी सीटें हैं उसका 50% और प्लस उसमें एक सीट और जोड़ दीजिए। 40 का 50% 20 हो गया और प्लस 1 मीन्स 21 सीटों की जरूरत होगी, वही पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि किसी भी पार्टी के पास 21 सीटें नहीं आई, बीजेपी के पास 20 सीटें ही रह गई, ठीक है। जो आप बोल सकते हो एक स्लाइट डिफरेंस रह गया, और वरना सरकार बना लेती बीजेपी। अब केवल एक सीट की जरूरत पड़ रही है बीजेपी को। अगर ये एक सीट कहीं से मिल जाता है तो ये जो है गोवा में भी सरकार बना लेगी बीजेपी, ठीक। तो आप ये देख सकते हो कि गोवा का क्या सिचुएशन रहा, गोवा में कौन जीता। ज़्यादातर सीट्स बीजेपी की आई, लेकिन अभी भी ये फुल मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक। तो किसी से कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, या कोई पार्टी का दूसरे पार्टी से आ जाए, तो इस तरीके से सरकार बन सकती है। यहाँ पे मणिपुर में इलेक्शन थे, जैसा कि आपको पता है। तो मणिपुर में टोटल सीट्स थी 60। तो अब चाहिए कितनी बहुमत, कितना चाहिए कि सरकार बनाया जा सके? तो इसमें चाहिए था 30 प्लस 1 मीन्स 31 सीट चाहिए था। तो इसमें बीजेपी को 32 सीट मिला है। मीन्स बीजेपी यहाँ पे पूर्ण बहुमत में, फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी। पूरी तरीके से यहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। अब हम लोग देखेंगे पंजाब का कंडीशन, जो कि बहुत ही बोल सकते हो आप बहुत ही बड़ा चेंज है एक तरीके से, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ पे कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को हटा दिया गया है और कम नंबरों से नहीं हटाया गया है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे 18 इनकी सीटें रह गई। बहुत ही आप समझ सकते हो, पिछली बार इन्होंने सरकार बनाया था और यहाँ पे 117 सीटें हैं। तो 117 को आप 2 से डिवाइड करके प्लस 1 करोगे तो आपको लगभग 57-58 के आसपास नजर आएगा। और इनका जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, जो कि पूरा फुल मेजॉरिटी में है इस समय। 92 सीट्स के साथ यहाँ पे जीत के आई है आम आदमी पार्टी। अभी तक हम लोग ने इनका काम दिल्ली में देखा था, तो दिल्ली में डेवलपमेंट जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे, वहाँ पे दिल्ली में क्या है फ्रेंड, दिल्ली एक आप बोल सकते हो शहरी इलाका है। अब जब ये पंजाब में आ गए हैं, ठीक है, तो पंजाब में फार्मर्स वगैरह ज़्यादा हैं। तो जब ये फार्मर्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इनके लिए ज़्यादा काम करेंगे, तो हो सकता है जो आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे भी इन लोगों का कुछ इन्फ्लुएंस बढ़े और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आए, ठीक। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे बड़ा स्टेट और सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे किसी को जो है सरकार बनाने के लिए कितने सीटों की जरूरत होती है? 202, ठीक, क्योंकि 403 सीटें थी टोटल, तो 202 सीट चाहिए थी। यहाँ पे बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आ गई है। 255 सीट्स के साथ बीजेपी जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में, और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जो है बीजेपी जीत चुकी है, ठीक है।
तो आप ये बोल सकते हो कि जो आप बोलते हो जिस तरीके से इंडिया का जो स्टेट इंडिया का पॉलिटिक्स डिसाइड करता है, यूपी जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है, उनकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे बीजेपी फुल मेजॉरिटी में है इस समय। हालांकि पिछली बार से इनकी सीटें जो हैं 57-58 के पास कम हुई हैं, लेकिन और जो समाजवादी पार्टी थी इसकी कुछ सीटें बढ़ी हैं, तो लेकिन अभी भी फुल मेजॉरिटी में कौन है, बीजेपी है। तो बीजेपी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे भी बीजेपी की कुछ सीटें जो हैं वो नीचे हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपको पता है 36 सीट चाहिए किसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 47 सीट है। तो यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाएगी फुल मेजॉरिटी में, बिना किसी दूसरे के सहयोग के, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा जो था ये ओवरव्यू था फ्रेंड, इलेक्शन के इस तरीके से चल रहे थे और क्या क्या हुआ, तो ये हम लोग ने देखा, ठीक। अब हम लोग आने वाले समय में क्या देखेंगे, जो कुछ आर्टिकल्स आए हैं, जो कुछ मीन्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह हैं। हालांकि न्यूज़ क्या आएंगी, आज इलेक्शन और यूक्रेन वही चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे। वो स्टेट्स कौन कौन से थे, यूपी था, पंजाब था, उत्तराखंड था, ठीक है, गोवा था और मणिपुर था। तो इन 4 स्टेट्स में अभी जो है, ठीक है, बीजेपी जीत के लगभग आ चुकी है, क्योंकि गोवा में अभी इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, 1 सीट की कमी है। लेकिन और पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत के आ चुकी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में जो केजरीवाल मॉडल है, जिसको अभी हम सिर्फ दिल्ली में देख रहे थे, अब वो पंजाब में भी आ गए हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है एक बहुत ही बड़ी अपोजिशन पार्टी उभर कर आए, क्योंकि जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो अब इसका जो है कुछ बहुत सारी गलतियां हैं, या फिर अपने ऊपर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब इनकी सीटें जो हैं वो बहुत कम है और ये अपोजिशन में रहने लायक नहीं है इस समय, जिस तरीके से इनकी सीटें हैं। तो आने वाले समय में केजरीवाल जी एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपोजिशन बन के आ सकते हैं, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। हम लोग देख रहे थे फ्रेंड यहाँ पे जो है कि अभी जो 39% कमोडिटी जो है, ये टी का जो है ऑक्शन नहीं हो पा रहा है। मीन्स क्या, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि टी का एक्सपोर्ट जो है हमारा वो बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन बीट का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है, ठीक। क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि जो बीट का एक्सपोर्ट था वो 24.5 के आसपास रसिया और यूक्रेन बीट एक्सपोर्ट करते थे, ठीक। हमारे यहाँ दिक्कत क्या थी, हमारे यहाँ जितना, हालांकि जो प्रोडक्शन है हम लोगों का वो चाइना के बाद हम ही लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन होता क्या है कि चाइना का और हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि वो कंजम्पशन हो जाता है उसका, मीन्स हम लोग उसको खपत कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इसलिए हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब आने वाले समय में जब रसिया और यूक्रेन जो है वार में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है हमारे यहाँ का बीट और ये सारी चीज़ें कुछ बढ़ें एक्सपोर्ट इसका, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन अपोजिशन का रोल निभा सकता है 2024 में। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जी का इलेक्शन आएगा, तो योगी जी तो जीत के आ गए, अब मोदी जी देखते हैं जीत के आते हैं कि नहीं। हालांकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। तो पार्टी को फ्रेंड किसी भी कास्ट बेसिस पे, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा आगे बोला भी गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कास्ट से ऊपर उभर के लोग आए, डेवलपमेंट पे लोगों ने वोट किया, ना कि कास्ट पे वोट किया लोगों ने। तो इस तरीके से आप लोग भी कभी भी पॉलिटिक्स को एज अ कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, इस पे मत देखा करिए, डेवलपमेंट के बेस पे देखा करिए कि हाँ किस पार्टी ने कितना डेवलपमेंट किया, किस पार्टी ने कितना काम किया। उस बेसिस पे अगर आप वोट करेंगे तो ये जो है कंट्री को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसी पार्टी को भेज रहे हो जो कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ये कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। यहाँ पे बात किया जा रहा है जो रसिया और यूक्रेन के बीच में मुद्दा बना हुआ है, वो मुद्दा ही बना हुआ है अभी भी, क्योंकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट, आप बोल सकते हो जेलेनिस्की साहब हैं, वो अभी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब पे जीनोसाइड का आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी भी सिचुएशन आप देख सकते हो फ्रेंड, किस तरीके से ये बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हुई। तो आने वाले बहुत सारे सालों में यूक्रेन आगे उभर कर नहीं आ पाएगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था, वो सारे डेवलपमेंट अब डिवास्टेट हो गए हैं। अब बहुत ही कम चीज़ें बची हैं जो बची हों सही सलामत, जैसा कि आप देख सकते हो सिचुएशन कैसी बनी हुई है यूक्रेन में। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर रहे थे कि जो ये दोनबास वाला रीजन है, ठीक। अब ये दोनबास रीजन कहाँ से आ गया, तो आप लोग ये देखो, इन दोनों रीजन को, जिसको जो है रसिया ने इंडिपेंडेंट घोषित किया था और यहाँ पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस बिठाई थी, तो यहाँ इन दोनों रीजन को मिला के दोनबास रीजन बोल दिया जाता है। मीन्स लोनेस्क और डोनेस्क वाले रीजन को बोल के, लोहांस्क एंड डोनेस्क वाले रीजन को मिला के अगर बोला जाए तो दोनबास रीजन बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसको बफर स्टेट की तरह क्या देख सकते हैं हम। बफर स्टेट क्या होता है फ्रेंड, एक ऐसा स्टेट, ठीक है,
एक ऐसा स्टेट जो कि दो देशों को अलग करता हो और यहाँ के दो मिलिट्रीज को अलग करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे कि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में है, उसी तरीके से रसिया और यूक्रेन के बीच में ये दोनों रीजन, दोनबास वाला रीजन बफर स्टेट की तरह काम कर सकता है, ठीक। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड, ये जो समी वाला रीजन था, 1 सेकेंड, आप लोग देखे होंगे पहले तो यहाँ पे ये पीस कीपिंग फोर्सेस इसने बैठाई, फिर यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था, इसी की वजह से ये पूरी घटना हुई। अब आज के समय में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यूक्रेन, जैसा आप लोग सुनते होंगे ना, एक मीम बनता है कि यूक्रेन फ़ोन मिलाता है किसके पास, नेटो के पास, ठीक। तो नेटो वाले क्या बोलते हैं कि हेलो कौन, कहाँ मिलाया फ़ोन, नंबर कहाँ से पाए, ये सब सारी चीज़ें। तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हो कि यूक्रेन का इस समय नेटो मदद नहीं कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि हेलो कौन, मतलब फ़ोन मिलाए, कहाँ से नंबर पाए, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड, तो आप इसको इस तरीके से लेके चल सकते हो। हालांकि आपको ये सारे मुद्दे पता होंगे अगर आप सरोकार क्लासेस से जुड़े हुए हो तो ये सारी न्यूज़ थी फ्रेंड। आज का ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा था ये सारी न्यूज़ें। तो अगर आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आया हो या आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।